नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से है, जहां सेमरिया कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने आदिवासी महिला को आगे करके भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, जिसको लेकर केपी त्रिपाठी और समर्थकों में भारी आक्रोश है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने अपनी हार को देखते हुए बौखलाकर आदिवासी महिला को मोहरा बनाकर भाजपा प्रत्याशी के ऊपर झूठा आरोप मढ़ने का प्रयास किया है। वहीं इस बारे में अपनी सफाई देते हुए भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी ने और क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। क्यों किया है भैया? मैं विधायक हूँ, मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो आप लोग? बिल्कुल बात मान रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात। अरे तो मैं क्या मांग रहा हूँ? न्याय नहीं दोगे? दीवा है, न्याय नहीं दोगे आप? कहाँ से आए, घटना कहाँ से हुई, पता चल सकता है ना? क्यों अभी तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं है? इतने घंटे में हो सकता है ना? स्टेशन से उधर सीसीटीवी कौन सी चल रही, इस रूट पे कौन सी सीसीटीवी चल रही, इस रूट पे कौन सी सीसीटीवी चल रही, कौन किधर से गुजरा, कैसे घटना हुई, कितने घंटे लगते? 4 घंटे में सारी चीजें निकाली जा सकती थी ना? अभी सत्ता तो नहीं, अभी तो चुनाव आयोग के हाथ में प्रशासन है, चुनाव चल रहे हैं। हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति इतना षड्यंत्रकारी है कि आज उसने एक आदिवासी महिला को आगे करके एक फर्जी घटनाक्रम बनाने का काम किया और थाने में आकर दबाव बनाकर उसको लिटाकर, जिस महिला ने पहले भी एक एक्सीडेंट हो जाने पर हमारा नाम लिया था कि हमने उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया, और उसने मुख्यमंत्री जी को भी कहा था कि गंगा जल लेकर हाथ में उसके सामने प्रतिज्ञा की थी कि केपी त्रिपाठी को टिकट नहीं देंगे और अभय मिश्रा को टिकट देंगे। उस महिला को मोहरा बनाकर आज हमारे 2 लोगों के ऊपर एफआईआर कराने का काम किया, जिससे उनको आदिवासी वोटों पर सिंपैथी मिल सके। उन्होंने पैसा, रुपया, दारू सब कुछ आजमा लिया और आदिवासी वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, शिवराज सिंह चौहान जी के साथ खड़ा है, अपने सिमरिया के बेटे के साथ खड़ा है। इससे वो घबरा कर इस तरह के हल्के षड्यंत्रों पर उतारू हो गया। उसके बाद हमने एसपी से बात की थी, एसपी साहब से कहा कि भाई हमारे लोग नहीं थे, कोई घटना नहीं हुई, और उसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं कि जब घटना नहीं हुई तो एफआईआर कैसे हुई, और वो लोग तो रोज़ हमारे लोगों को धमका रहे हैं। तो एक एफआईआर अभय मिश्रा और उमाकांत शर्मा और वकील के ऊपर भी, आशीष शुक्ला को उन्होंने आज शाम को धमकाया है, उसके तहत उनके ऊपर भी एफआईआर हुई है। और हमारे साथ नेताजी भी हैं और सारे लोग हैं, वो जानते हैं। हम यही बताना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि इसने पहले भी ईडी का हवाला देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कितना हास्यास्पद है। और इसके षड्यंत्रों को, इसके सिगुफेबाजी को पूरे मीडिया के लोग तरह तरह से देख चुके हैं। जब भाजपा में आया था तो कहा था कि अब मैं 2 रोज़ दल बदलूंगा तो जनता मुझे मारेगी। अब बदल लिया दल, अब जनता सिमरिया की दौड़ाए हुए। तो इस तरह के स्टंटबाजी करके चर्चा में बने रहना और सोचता है कि चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन सिमरिया की जनता सब समझ चुकी है। और पुलिस ने बिना सर जांच की विवेचना की मामला पंजीबद्ध कर दिया, सवाल नहीं उठता पुलिस के साथ? बिल्कुल सवाल उठता है, लेकिन एडिशनल एसपी यहाँ आए हैं और उन्होंने कहा है कि अब विवेचना होगी, उसके बाद ही कोई कार्यवाही होगी। बिना मेडिकल के मामला पंजीबद्ध हो गया, कैसे विवेचना सर? अब वो ये उनसे पूछिए, वो बताएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है ठीक है कि अब जो हो गया सो हो गया, अब पहले विवेचना होगी और सत्यता की जांच होगी, और असत्य पाए जाने पर मुकदमा अपने आप खारिज हो जाएगा। तो डर है हार का इस बार अभय को? बिल्कुल, हार के डर से ये पॉलिटिकल हथकंडे अपना रहे हैं आदिवासी वोट, लेकिन उनका पर्दाफाश लगातार हो रहा है और सिमरिया की जनता जान रही है और सिमरिया की जनता पर्दाफाश करने में जुटी है। इसलिए एक सवाल और है, आपके परिवार को टारगेट करके उनने एक मारपीट का मामला जो है सीओ कांड को लेकर दर्ज करवाया था।
उसमें अभी ऑडियो भी वायरल हुए हैं षड्यंत्र के। अभय मिश्रा और पत्रकार निश्चित रूप से जो ऑडियो वायरल हुआ उसमें ये बू है कि सीओ कांड में भी मारपीट में इन्हीं का हाथ रहा है और इन्होंने इसी तरह षड्यंत्र करके, आज तो मुझे यकीन हो गया है कि इसी तरह षड्यंत्र करके उस समय मेरे साथियों को फंसाने की कोशिश की गई और आज भी उसी तरह का षड्यंत्र करके फिर से हमारे साथियों को फंसाने की और मुझे बदनाम करने का कुचक्र रचा गया। इनके ऑडियो में इनके बेटे और इनका और उस पत्रकार का सबका जिक्र किया जा रहा है। वो मैंने अभी सुना ठीक नहीं है सर, कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है तो क्या आप कोर्ट जाएंगे फिर से मानहानि? क्योंकि बड़ा मसला था, तमाम प्रदेश भर में हलचल मची इस खबर से सर। अब मानहानि का इसमें चूंकि एफआईआर अभी विवेचना पर है, हाँ। ये चुनाव का मैटर है। कल आज एक वायरल ऑडियो के संबंध में बात कर सीओ जो मारपीट के मामले में सर। हाँ, वो उसमें हम जरूर कोर्ट में अपने वकीलों से सलाह लेकर क्या उचित कार्रवाई होगी परसों के बाद, इस पर चुनाव के बाद निश्चित रूप से हाई कोर्ट जाएंगे कि इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जिला पंचायत की सुंदरिया जी तो साजिश रची है, विधायक जी कह रहे हैं, और अभय जी भी साथ आए थे और कह रहे हैं कि मारपीट हुई उनके साथ। कैसे देखते हैं उनको, साथ में आई हैं? वो तो सब देख ही रहे हैं कि ये चुनाव के उसमें कितना नीचे जा सकते हैं, पर मैं आदिवासी हूँ और आदिवासियों का एक नेचर रहा है कि हम किसी का गलत नहीं करते। अब सुंदरिया जी को मैं नहीं जानती कि सुंदरिया जी क्यों ऐसा करती हैं बार बार। अब वो ये सोचते हैं कि मतलब हम आदिवासी वोट को ऐसा करके या दिखा के और वोट ले लेंगे, तो अब आदिवासी भी भैया इतना वो बैकल नहीं रह गया है कि कोई कुछ कर ले और एक आदिवासी महिला का आपको कोई न मिले तो वो फेविकोल के तरह उसको वो करें कि जो हम बोलेंगे तब फेविकोल खोल के तो तुम बोलना और फिर वो कर देना। वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सुंदरिया जी नहीं छोड़ी, वहाँ भी कह दी कि मैं गई थी तो वो गंगा जल उठा रहे थे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। तो राजनीति करना सबका अधिकार है, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, पर ऐसा ना सोचे और जनता जनादेश जो देगा उसको हमारी पार्टी स्वीकार करती है और हमारे जो प्रत्याशी हैं केपी त्रिपाठी जी वो स्वीकार करेंगे। और आदिवासियों से, मैं आदिवासी महिला हूं, तो आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूं कि ये चुनावी उसमें महिला को और एक आदिवासी महिला का मिसयूज कर रहे हैं। इतनी छोटी और इतनी घिनौनी हरकत न करना चाहिए। आप भी साथ में बैठी थी विधायक जी के, आदिवासी बोर्ड में कहीं असर तो नहीं पड़ रहा ना इनके जो भ्रामक जैसे जानकारी? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। अब देखिए ऑडियो आप लोग सब देखे हैं कि 2-3 दिन से एकदम से ऑडियो वायरल हो रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं और सब आप लोग मोबाइल लिए हैं, मीडिया वाले हैं, सब कुछ जानते हैं। आदिवासी वोटरों में ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हम वो कर देंगे। तो आदिवासी वोटरों में ये है कि 5 साल विधायक जी रह के और हमारा जो भी जैसा काम रहा है उसको सुने हैं, उसको करे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार आदिवासियों के लिए इतना सब कुछ कर रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी 1 एकड़ ज़मीन यहाँ स्वीकृत करके कोल भवन बनाने के लिए दे रहे हैं। आदिवासियों में अब उत्साह है पूरे विधानसभा में और आदिवासी सब भारतीय जनता पार्टी को मिला के हार का जा रहा है तो षड्यंत्र रच रहे हैं, आप ऐसे मानते हैं? हाँ, अब यही जो साबित होता है, मानना क्या है, वो तो एकदम से साबित हो रहा है कि मतलब हार के डर से ऐसा कर रहे हैं। मिश्रा जी आए थे और उनके साथ श्रीमती सुंदरिया जिला पंचायत सदस्य हैं, वो आई थी। उनका ये कहना था कि वो प्रचार करके लौट रही थी। लौटते समय इटौरा के बाईपास के पास में उनके साथ एक बोलेरो में 4 लड़के आए और रोक करके उनके साथ कहासुनी की और उनकी गाड़ी को तोड़फोड़ किया और उन्हें धमकी दिया कि तुम प्रचार करने इस क्षेत्र में मत आना। इस बात को लेकर के वो थाने में रिपोर्ट करने आई थी। उनकी रिपोर्ट पर मुकदमा कायम किया गया है और उसकी विवेचना की जा रही है। उसके कुछ देर बाद दूसरा पक्ष भी आया था। उसने भी बताया कि उनके साथ जो है एक आशीष शुक्ला है, उनके साथ मारपीट हुई है और उनको रोक करके प्रचार न करने के लिए धमकाया गया है। इस सूचना पर भी मुकदमा कायम किया गया है। दोनों प्रकरण में प्रकरण पंजीबद्ध है और उसमें निष्पक्ष और गंभीरता से उसकी विवेचना की जाएगी। जो तथ्य
विवेचना में आएंगे, उसके आधार वैधानिक कार्रवाई। दोनों पक्ष आरोप लगाए हैं पुलिस पर। पहले पक्ष का आरोप था कि मामला पंजीबद्ध नहीं किया जा रहा है, दूसरा पक्ष आया तो आरोप ये था कि पुलिस ने बिना विवेचना किए, बिना मेडिकल प्रशिक्षण कराए मामला पंजीबद्ध कर दिया जल्दबाजी में। जल्दबाजी। ये हमारा सवाल था। जैसा आप कह रहे हैं कि जल्दबाजी में विवेचना अपराध पंजीबद्ध किया गया, पुलिस जल्दबाजी में कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं करती, सूचना पे अपराध पंजीबद्ध करती है। उनने अपनी सूचना दी, उस सूचना पे अपराध पंजीबद्ध हुआ है और सूचना के आधार पर जो अपराध पंजीबद्ध है उसकी विवेचना में तथ्य संग्रह किए जाएंगे। यदि वो उसमें सत्यता पाई जाएगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, यदि सत्यता नहीं पाई जाएगी तो संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई। महिला का मेडिकल कराया गया था सर? महिला का मेडिकल प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद कराया गया है। ठीक है। इस समय वो कहाँ पर उसको रखा गया है? कौन उसकी सा हालत कैसी है सर महिला की? महिला बता, ठीक वो है। बहुत गंभीर बताया जा रहा था उसकी स्थिति, तो रखा कहाँ गया उसको? अभी वो उसको अस्पताल भेजा गया है जिसका उपचार हो रहा है वहाँ। मेडिकल रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है, प्राप्त होगी तो आपको शेयर। मध्य प्रदेश जिला रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।